नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, आरसीसी यानी कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या नया है जो हर जगह बताया नहीं गया। तो चलिए मैं आपको बता दूं, आरसीसी काम सिर्फ सरिया डालने और कंक्रीट भरने का नाम नहीं है। इसमें बहुत सारी बारीकियां होती हैं। अगर जरा सी भी लापरवाही हो गई तो समझ लीजिए पूरा स्ट्रक्चर खतरे में पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरसीसी करते समय सबसे ज़्यादा कौन-कौन सी गलतियां होती हैं, किन बातों का ध्यान जरूर देना चाहिए और एक परफेक्ट आरसीसी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में हम आपको देंगे एक बोनस टिप जो अक्सर इंजीनियर और ठेकेदार भी मिस कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आरसीसी मतलब रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यानी ऐसा कंक्रीट जिसमें सरिया या रीइंफोर्समेंट डाली जाती है ताकि उसकी ताकत और टिकाऊपन बढ़े। अब आरसीसी के कई टाइप्स होते हैं: स्लैब आरसीसी, बीम आरसीसी, कॉलम आरसीसी, फुटिंग आरसीसी, राफ्ट फाउंडेशन आरसीसी, लिंटल आरसीसी। हर टाइप की आरसीसी की चेकलिस्ट और समस्याएं अलग होती है, लेकिन कुछ बातें हर जगह कॉमन होती है और हमें उन पर ध्यान देना ही चाहिए। चलो अब बात करते हैं असली मुद्दे की। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का अनुपात ठीक नहीं रखना। एग्जाम्पल, अगर बीम के लिए M20 ग्रेड चाहिए और आपने M15 ग्रेड डाल दिया तो बीम टूट सकती है। पानी का अनुपात यानी कि W/C रेशियो, बहुत ज़्यादा पानी मतलब स्ट्रेंथ कम और क्रैक्स ज़्यादा। कंपैक्शन नहीं करना, अगर वाइब्रेटर नहीं यूज़ किया या ठीक से नहीं किया तो अंदर वॉइड्स रह जाएंगे, इससे कंक्रीट कमज़ोर हो जाता है। रीइंफोर्समेंट का ओवरलैप और स्पेसिंग में गलती, अगर ओवरलैप कम या ज़्यादा हुआ तो वो जॉइंट वीक हो जाएगा। सरिया का क्लियर कवर 25 mm फॉर स्लैब, 40 mm फॉर फुटिंग एटसेट्रा ना रखना भी एक बड़ी गलती है। शटरिंग की गड़बड़ी, लीकिंग शटरिंग, वीक सपोर्ट, नॉन अलाइंड प्लेट्स। फोमवर्क ऑयल ना लगाना, अगर ऑयल नहीं लगाया तो शटरिंग निकालते समय कंक्रीट उखड़ जाता है। क्योरिंग में लापरवाही, क्योरिंग ना करना या कम दिन करना मतलब आरसीसी का स्ट्रेंथ आधा रह जाना। अब चलो एक पूरी आरसीसी चेकलिस्ट बनाते हैं जिससे आप हर काम को स्टेप बाय स्टेप चेक कर सको। बाउसा फाउंडेशन फुटिंग चेकलिस्ट, एक्सकवेशन डेप्थ और साइज चेक करो, पीसीसी हुआ या नहीं, शटरिंग टाइट है या नहीं, रीइंफोर्समेंट, स्पेसिंग और कवर सही है या नहीं, कंक्रीट की ग्रेड और कॉम्पैक्शन अच्छे से किया गया या नहीं, प्रॉपर क्योरिंग किया या नहीं। कॉलम चेकलिस्ट, प्लम चेक करें यानी कि सीधा है या टेढ़ा, सरिया की एंकरेज चेक करें, शटरिंग लीक प्रूफ है या नहीं, वाइब्रेटर यूज हुआ या नहीं, क्योरिंग कम से कम 7 दिन किया या नहीं। बीम एंड स्लैब चेकलिस्ट, बीम शटरिंग प्रॉपर अलाइंड है या नहीं, स्लैब रीइंफोर्समेंट मैश ठीक से बिछा है या नहीं, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग स्लीव पहले से रखे गए या नहीं, शटरिंग के जॉइंट में लीकेज नहीं होना चाहिए। लाइवलीनेस चेक करें यानी कि लेवल टूल से, क्योरिंग टाइम कम से कम 14 दिन। अब आपको वो प्रैक्टिकल बातें बताते हैं जो सिर्फ साइट पर ही समझ आती हैं। रात को स्लैब कास्टिंग मिक्सिंग में लाइट की दिक्कत, बारिश आ गई फिर क्या करें, लेबर नहीं आए, काम रुक गया, कंक्रीट टाइम से नहीं आया तो सेटिंग शुरू हो गई, डिलीवरी ट्रक बीच रास्ते में खराब, इमरजेंसी बैकअप क्या हो। हर प्रॉब्लम का एक समाधान भी होता है, इसीलिए आरसीसी कास्टिंग से पहले एक बैकअप प्लान जरूर बनाओ। आरसीसी के टाइम सेफ्टी और प्रिकॉशंस, हेलमेट, सेफ्टी शूज पहनना, इलेक्ट्रिक वायर से दूर रहना, वेट सरफेस पर गिरने का डर यानी कि प्रॉपर ग्रिप, अनस्किल्ड लेबर को वाइब्रेटर मत पकड़ा दो, फर्स्ट एड बॉक्स साइट पर हो। आरसीसी में क्वालिटी कैसे मेंटेन करें, तो साइट पर स्लम्प टेस्ट करो, क्यूब कास्टिंग जरूर करें, लैब में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करो, कॉन्ट्रैक्टर के साथ डेली चेकलिस्ट मेंटेन करो, कंक्रीट सप्लायर से टेस्टिंग रिपोर्ट्स मांगो और सबसे जरूरी, खुद साइट पे मौजूद रहो। तो दोस्तों, आपने देखा कि आरसीसी काम सिर्फ एक कंक्रीट का काम नहीं है, ये एक टीम वर्क है। इंजीनियर, मिस्त्री, लेबर और सबसे बढ़कर आपकी जागरूकता। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका घर सालों साल टिका रहेगा, मजबूत और सुरक्षित। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।